हेलो फ्रेंड्स, तो आपको अब निकालना है 5 का 4 का स्क्वायर रूट। तो आप 4 का स्क्वायर रूट तो आराम से निकाल लेंगे, जो कि होता है 2। और अगर आपको मैं 16 दूँ तो आप 16 का भी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जो है 4। और अगर आपको मैं एक और नंबर दूँ जैसे 49, तो आप कह देंगे इसका 7 है। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा नंबर दूँ जिसका स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, उसे आप कैसे करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? और ये 55। और इस टाइप के रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आपके 9th के सिलेबस रेशनल एंड इरेशनल और या फिर 10th के सिलेबस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 डेसिमल वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हम इसे करते हैं कि इसे हमें सॉल्व कैसे करना है। तो लेट्स गो। ओके गाइस, तो इस ट्रिक को समझने से पहले आपको इन 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स को, नंबर्स के स्क्वायर्स को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये बेसिक्स भी है मैथ का। तो अगर आपको ये याद है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए, यहाँ पे आपको टेबल मैंने दे दी है। तो अब हम लेते हैं 7 एग्जाम्पल। तो अब 7 जो है, इसका सबसे नियरेस्ट कौन सा है, सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 9 सबसे नियरेस्ट हमारा है 9। तो अगर आप 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आएगा 3। तो अब यहाँ पे हम 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं 9 माइनस 2। तो हम लोग ने सबसे परफेक्ट स्क्वायर लिया है, सबसे नियरेस्ट 7 के, वो है 9। 9 माइनस 2 हमने लिख लिया है। तो अब इस आप 9 का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये परफेक्ट है। तो अब आपको, आपका सेकंड स्टेप ये है कि अब आप इसे 9 माइनस 2, हम ऐसे भी 7 को लिख सकते हैं, 7 को रूट 9 माइनस 2। तो ओके गाइस, तो अब आप इसको 9 को यहाँ पे अच्छे से मैं लिख देता हूँ, 9 माइनस 2। और उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें 9 का जो है स्क्वायर रूट लेना है, जो कि होता है 3। तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं, और 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। जो यहाँ पे ये है 3 है, जिसका हमने स्क्वायर रूट लिया परफेक्ट स्क्वायर का, उसका ही 2 इंटू कर दीजिए आप, 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। अब 6 को, अब यहाँ पे ये बेसिक्स में आप जानते ही होंगे, तो अब 6 को हमें 3 से इंटू करना है, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2। तो गाइज ये देखिए 6, अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये 16 डिवाइडेड बाई 6 आएगा। और उसके बाद आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3। तो जब आप 8 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा, जो यानी कि ये है आपका आंसर यहाँ पे 2.66। और अगर आप इसके स्क्वायर रूट को, 7 के स्क्वायर रूट को ऐसे करते हैं तो 2.66 आएगा। नहीं तो अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो बिल्कुल इसके एकदम अप्रॉक्स वैल्यू देगा, जैसा कि आपने निकाला है। तो यही हमें चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस की ज़रूरत थी। तो ये देखिएगा इस कैलकुलेटर वाला 2.64। तो गाइस ये है थोड़ा सा अंतर, बहुत थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है। आपको ये स्क्वायर रूट्स, हर एक स्क्वायर रूट्स में ये काम आ जाएगी। तो चलिए गाइस, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। गाइस तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे अब ले लेते हैं 13 अंडर रूट 13। तो अब यहाँ पे अब आप इसको कैसे निकालेंगे, अब आप इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं? तो अब 13 के आप देखेंगे तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा? 9 होगा। और आप अगर देखेंगे तो इसके नियरेस्ट 16 भी होता है। तो इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर के रूट में ये हमारा 13 रहता है। तो अब यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9 प्लस 4 भी हो जाएगा 13। और यहाँ पे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 16 माइनस 3। तो यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, बस मैंने जो ट्रिक आपको बताई है वो ट्रिक वही रहनी चाहिए। बस आप कैसे भी सॉल्व करें, ये वाला ले लें या फिर ये वाला। तो चलिए मैं आप यहाँ पे इसे ले लेता हूँ 9 वाले। तो हम यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं, 9 प्लस 4। और मैंने आपको बताया था कि आपको इसका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया 3। तो 3 प्लस 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, इसका डबल यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो इसका डबल हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब उसके बाद हम अगर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ पे।
3 + 4 डिवाइडेड बाई 6, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 6। और सॉल्व करने पे हमें यहाँ पे आपको 3 इंटू 6 इंटू 3 करना है, 6 इंटू 3 या बेसिक मैथ, 6 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 18 + 4, 18 + 4 डिवाइडेड बाई 6। तो अगर आप 18 से 8 और अब आपको क्या करना है, 18 को 4 प्लस कर देना है, तो आपका आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 6। तो अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 2 या यानी आपको मिल जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर हम 11 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.66। तो अब आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर्स में सॉल्व करेंगे, 213 का स्क्वायर लेंगे, तो आपका कैलकुलेटर में क्या आंसर आएगा वो आप खुद ही देख लीजिए। अभी तुरंत आप सॉल्व करके देख लीजिए कैलकुलेटर से, आपका आंसर जो है ये बिल्कुल इसके नियरेस्ट आएगा। मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो कैलकुलेटर ने मुझे ये आंसर दिया 3.60। तो ये हमें एकदम नियरेस्ट चाहिए। आप इसे हटा सकते हैं, चाहे तो आप इसे ना लिखिए, लेकिन ये है, ये देखिए गाइस, तो ये एकदम सेम है, बिल्कुल एकदम अप्रॉक्स वैल्यू है इसकी। तो और भी हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं इसे। चलिए गाइस, और हम एग्जांपल लेते हैं, अब थोड़े बड़े नंबर्स के एग्जांपल लेते हैं। ओके गाइस, तो अब हम एग्जांपल जो लेते हैं वो है रूट 61। तो गाइस, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको कुछ समय देता हूँ सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट आप इसे लीजिए सॉल्व करने में, 1 मिनट आप इसे सॉल्व करके देखिए, वीडियो पॉज करिए और इसे सॉल्व करके देखिए। अगर आपसे ये हो जाता है तो मतलब आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ चुके हैं, अगर नहीं हो जाता है तो मैं इसे भी बताऊंगा, आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। ओके गाइस, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको टेबल अभी दी थी आगे, उस टेबल में ये था कि आपको सबके स्क्वायर दिए हुए थे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 जब 4 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 6 6 36। तो अब हमें यहाँ पे इसके नियरेस्ट का स्क्वायर रूट कहाँ पे, कौन सा नंबर हो सकता है, इसके नियरेस्ट का स्क्वायर नंबर कौन सा हो सकता है, स्क्वायर रूट नंबर। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारी टेबल में, अगर आपको याद हो तो हमारे 61 का नियरेस्ट रहता है 64, जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है 8 का। ओके गाइस, तो अब आप यहाँ पे इसे इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर इससे कम के अगर हम देखें तो आपका है 7 7 49 रूट 7। तो 49 काफ़ी दूर चला जाएगा 60 से, तो हम इसकी नियरेस्ट वैल्यू मैंने बोली, तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू ये है, चाहे आगे से नियरेस्ट हो चाहे पीछे से नियरेस्ट हो, तो नियरेस्ट होनी चाहिए। तो गाइस, ये हमारी नियरेस्ट वैल्यू है, तो हम 64 को अपना नियरेस्ट वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए गाइस, 64 हमने यहाँ पे रख लिया। अब हम इसे किससे माइनस करें कि ये 61 आ जाए, यही तो मैंने आपको बताया था। आप इसे माइनस करेंगे 3 से, तो जब हम इसे 3 से माइनस करेंगे तो आपका जो है 61 आंसर आ जाएगा, जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब सेकंड स्टेप आप जानते हैं, सेकंड स्टेप हमारा ये है कि आप जो है इसका स्क्वायर रूट निकालिए 64 का। 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो हम यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, 8 - 3। अब डिवाइडेड बाई 2 × 8, मैंने बताया था आपको इसका डबल लेना है, इसका डबल करना है, तो यहाँ पे इसका डबल है। अब इसका डबल क्या हो जाएगा, इसका डबल हमारा हो जाएगा 2 × और एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि ये अगर आप प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप प्लस करेंगे, और अगर आप माइनस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी माइनस ही करेंगे, नहीं तो आपका सॉल्यूशन जो है गलत आएगा। तो 2 × 8 हो जाएगा क्या, 16 हो जाएगा, 8 - 3 डिवाइडेड बाई 16। तो अगर आप 16 को इंटू करते हैं 8 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 128 - 3 डिवाइडेड बाई 16। तो अब आप इसको माइनस कर दीजिए 3 से, तो हम इसे 3 से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 16। तो आप इसको अब 16 से डिवाइड कर लीजिए। 16 से हम अगर इसे डिवाइड करते हैं तो हमारी जो आंसर आएगा वो है 7.81। तो गाइस, अगर आप इसे कैलकुलेटर से करते हैं तो आपका जो हमने किसका रूट निकाला है, हमने 61 का रूट निकाला है, तो हम 61 का स्क्वायर रूट निकाला है, तो अब ये जो है हमारा 7.81 आया है। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से करते हैं, अगर आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका क्या आएगा, आप खुद ही कैलकुलेटर से अभी तुरंत करके देख लीजिए। हम यहाँ पे अब कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं एक बार 61। तो ये देखिएगा, इस कैलकुलेटर से भी एकदम सेम आंसर आया है 7.81। तो ऐसे हम कर सकते हैं इसका भी। अब मैं एक और क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा और उस होमवर्क को आप कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। ओके गाइस, तो अब हम एक इन सबसे बड़ा वो ले लेते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो चलिए अब हम इन सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया है, वो है √356। तो अब आपको इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो 356 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका नियरेस्ट है जो है 3
324 और एक जो इससे बड़ा है ये तो इससे छोटा था। मैंने आपको बताया था या तो आप छोटे में चलेंगे या तो आप बड़े में, जो नियरेस्ट रहेगा वही आप लेंगे। और एक है 361, तो आप दोनों को ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नियरेस्ट ही लें, आप दोनों को ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा जल्दी आंसर चाहिए तो आप नियरेस्ट लेंगे। तो ये है 361 जो है इसका नियरेस्ट है जो। ओके गाइस, तो अब हम इसको 361 ये है परफेक्ट स्क्वायर। ये है परफेक्ट स्क्वायर किसका? ये परफेक्ट स्क्वायर है 19 का। परफेक्ट स्क्वायर है 19, परफेक्ट स्क्वायर 19 का। तो अब परफेक्ट स्क्वायर रूट है 19 का, तो अब हम इसे ले लेते हैं। हमने ले लिया है 19 का, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था 361 डिवाइड माइनस, आप माइनस करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 5। तो अब आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट मैंने आपको बताया 19 होता है, और आप इसको माइनस करिए 5 और यहीं पे नीचे इसका डबल लिख दीजिए 19 × 2। 19 का डबल क्या होता है? 19 × 2। 19 का डबल होता है 38। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 19 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 38, और हम इसको इंटू करेंगे 19 × 38 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 38। ओके गाइस, इंटू 19। तो अब अगर हम इसे इंटू करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 722 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 38। तो अब 722 को आप माइनस कर लीजिए, इससे 722 को आप माइनस करेंगे 5 से। तो आप 5 से जब इसे माइनस करते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो रहेगा 717 डिवाइडेड बाई 38, और आप इसको 38 से डिवाइड करिए। 38 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर? डिवाइडेड बाई 38। तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ ये आ जाएगा 18.86 जो आपका आंसर आया है। तो अगर आप इसे कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका जो ये वैल्यू आएगी बिल्कुल सेम ही आएगी। तो आप इसे एक बार कैलकुलेटर से भी करके देख लीजिए। यहाँ पे हम इसको अब कैलकुलेटर से कर लेते हैं। हमारा 356 कैलकुलेटर से भी करेंगे तो आपकी यही वैल्यू आएगी एकदम सेम। और अब मैंने आपको बता दिया है, अब आप इसके मास्टर बन चुके हैं। आप अब किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी नंबर का नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से। तो मैंने आपको सारा ट्रिक्स इसकी बता दी है, और अब मैं आपको थोड़े से होमवर्क दे देता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने आपको यहाँ पे 3 होमवर्क दिए हैं। आप इसे करके मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, वहाँ से मैं इसे चेक कर लूँगा। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे हमारी वीडियो हो गई है एंड। तो अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम आपको क्यूब रूट या फिर और बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। चलिए बाय बाय, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।